सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज 20वीं सदी के प्रथम आचार्य हुए, जिन्होंने सर्वप्रथम इस घोर पंचम काल के 20वीं सदी में धर्म की प्रभावना की। उस समय जैन मुनि, दिगंबर मुनि नग्न बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले निर्ग्रंथ अवस्था को, दिगंबर अवस्था को धारण कर चारों ओर भ्रमण प्रारंभ किया। उस समय से आज तक महती धर्म की प्रभावना हो रही है। उन्हीं आचार्य शांति सागर जी महाराज की वंशावली में आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज हुए, जिनके दीक्षा वर्ष के आगामी 25 जून को 53 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, अर्थात 53 वर्ष उन्हें दीक्षा के हो चुके हैं। ऐसे आचार्य भगवंत के बारे में क्या कहूं मान्यवर, जिन्होंने की जो अनुपम कृति है, स्वयं दिगंबरत्व की स्वयं अनुपम कृति है। ऐसे आचार्य भगवंत जिन्होंने अपना सारा जीवन संयम में बिता दिया। आज कहीं भी यदि चर्चा करते हैं, जहां पर भी संयम की बात आती है, आचार्य भगवंत का नाम होता है। ज्ञान की बात आती है, आचार्य भगवंत का नाम होता है। हम देखते हैं जब भी आचार्य भगवंत चलते हैं, उनका सिर नीचे होता है। जिनके लिए, जिन्हें देखने के लिए स्वयं धरती, आकाश, पाताल सब कुछ जिन्हें देखने के लिए तरस रहा है। सारे लोग जिन्हें देखने के लिए तरसते हैं कि आचार्य श्री एक नजर हमें देख लें, लेकिन उनकी नजर जमीन पर चलती हुई एक चींटी के ऊपर होती है। कहीं वो चींटी मेरे पैर के नीचे आकर के दब ना जाए। जहां सारी दुनिया आज वर्तमान में जिह्वा के स्वाद की ओर भाग रही है कि मुझे आज जिह्वा का स्वाद चाहिए, वहीं आचार्य भगवंत नीरस भोजन, बिना नमक का भोजन आहार में लेते हैं। नीरस भोजन, ना कोई रस, जिन्हें किसी भी प्रकार के रस की चाह नहीं, उन्हें तो केवल एक आत्मा का रस ही पान करना है। समस्त प्रकार के परिग्रहों को तज दिया जिन्होंने, और चल दिए दिगंबर की राह पर। ऐसे आचार्य भगवंत के बारे में मैं क्या कहूं मान्यवर। इस 53वें दीक्षा दिवस के अवसर पर हम सभी को घर बैठे हुए आचार्य श्री का दीक्षा दिवस मनाना है। हम पूज्य गुरुवर के चरणों में इंदौर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन यहीं से हम उनके चरणों में अपनी भावांजलि रूपी पुष्प सुमन समर्पित करेंगे। पूज्यवर सभी लोग आचार्य भगवंत के इस दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में अपने घर पर सर्वप्रथम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एक दिन तो कम से कम आचार्य श्री की बात का पूर्णतः फॉलो करें। उस दिन स्वदेशी बने, स्वावलंबी बने, यही आचार्य श्री का कहना है। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठ करके प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की सामने एक चित्र रख करके और जिनवाणी रख करके पूजा बड़े ही भक्तिभाव भजन के साथ संगीतमय पूजन करें। उसके पश्चात आचार्य भगवंत के प्रवचन सुने। उसके पश्चात आचार्य गुरुदेव की आहारचर्या को टीवी पर देखें। उसके पश्चात दोपहर में बैठ करके 108 बार आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जाप करें। सायकालीन आचार्य श्री की आरती करें। और भव्योदय चैनल के द्वारा जो विद्यासागर महिमा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, उस प्रतियोगिता में आप सम्मिलित हो। इसमें आचार्य भगवंत की महिमा को आपको गाना है। ऐसी प्रतियोगिता जो आज तक कभी नहीं हुई, इस प्रतियोगिता के बारे में आप जानेंगे तो आपको बड़ा ही हर्ष होगा। इस प्रतियोगिता में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में आप घर बैठे हुए श्रद्धा सुमन समर्पित कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के, इस प्रतियोगिता में आपको अपने अंदर जो गुरुवर के प्रति भक्ति है, वो भक्ति के उद्गार को व्यक्त करना है। और भक्ति के उद्गार को आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं? भाषण, आप अपने भाषण भी दे सकते हैं। दूसरी बात, कोई आचार्य श्री का संस्मरण है या आप आचार्य श्री के साथ कभी गए हो, आचार्य श्री के आपने दर्शन किए, आपके जीवन में कोई अतिशय चमत्कार हुआ हो, तो उसे भी आप
एक वीडियो बना करके भेज सकते हो। आचार्य श्री के ऊपर आपने कोई कविता लिखी हो, आपको कोई कविता आती है तो कविता के माध्यम से भाव व्यक्त कर सकते हैं। आचार्य श्री का भजन, आपको बहुत सुंदर सा भजन आता है तो भजन के माध्यम से आप भाव व्यक्त कर सकते हैं। और भी अन्य माध्यम से आप हमें वीडियो बना करके आचार्य श्री की महिमा का बखान कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में आप यदि भाग लेना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 7692880128 पर हमें फ़ोन करें या फिर इसी में कमेंट में आप हमारे लिए मैसेज कर दें अपना मोबाइल नंबर, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, उसमें आपको समस्त सूचना दी जाएगी। ऐसे हमारे आचार्य भगवंत, जिनका जीवन दर्पण किसी दर्पण के समान है, जो इस संसार से सिद्धत की यात्रा की ओर जा रहे हैं। संसार में उन्होंने जान लिया कि संसार असार है और संसार की असारता को जान करके वो मोक्ष मार्ग की ओर निकल गए। लेकिन हम तो अभी भी संसार में पड़े, हम तो उनके जैसे संयम, त्याग, तप का पालन भी नहीं कर रहे हैं। कितनी कठिन उनकी चर्या, अनुशासन, साधना। ऐसे आचार्य भगवंत के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यदि प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़िए, भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय जिनेन्द्र। और एक विशेष सूचना, भव्योदय चैनल पर 25 तारीख को एक विशेष चर्चा हम लोग करने वाले हैं, जिसमें आचार्य श्री के संस्मरण, आचार्य श्री के जीवन के बारे में, आचार्य श्री की महिमा के बारे में भव्योदय चैनल पर लाइव चलेगा। उससे आप जुड़ें। समय कब रहेगा उसके लिए भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। सभी को